नेपाल का एक आदमी भारत में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है। पूरी जिंदगी मेहनत करके वह अपनी बेटी की एजुकेशन की फीस ही भर रहा होता है कि उसकी बेटी कुछ बन सके, मगर 1-2 साल बाद में वह बेटी बनकर आती है उसके पास एक लाश, और साथ में कुछ टैग्स लेके आती है कि यह तो मानसिक रूप से बीमार थी, इसका चरित्र तो ऐसा था वैसा था। क्या दोष था उस पिता का कि उसने भारत में अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिया। भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में एक कॉलेज है, कलिंगा नामक इंस्टीट्यूट। बहुत ही ज्यादा विख्यात कॉलेज है, ठीक है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा कुख्यात कॉलेज होने वाला है और हो ही चुका है। यह एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर पूर्व स्टूडेंट्स की माने तो पहले भी बहुत सारी वारदातें हो चुकी है, पहले भी बहुत सारे सुसाइड्स हो चुके हैं, ठीक है, जिनको दबा दिया गया, जिनकी न्यूज बाहर आने नहीं दी गई। ये क्योंकि इंटरनेशनल मामला था, थोड़ा इंटरनेट का सहारा भी लिया गया, इसलिए बात यहाँ से उछल गई, वरना इस मामले को भी दबा दिया जाता है, कैसे किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बार मामला नेपाल की संसद तक चला गया है, इंडियन एम्बेसी तक चला गया है, और नेपाल के प्रधानमंत्री तक ने इस पर भारत सरकार से कुछ निर्णय लेने की, कुछ एक्शन लेने की मांग रखी है। और उड़ीसा राज्य के कुछ हाई लेवल ऑफिशियल्स ने इस पर एक्शन लेने के लिए एक हाई लेवल टीम बनाई है ताकि एक प्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है। वह लड़की अपने कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई है। अब उसका मर्डर है या सुसाइड है, यह फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। मगर कुछ बातें हैं जो मैं भारत की पब्लिक को, नेपाल की पब्लिक को, भारत सरकार को, नेपाल की सरकार को और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको बताना चाहूंगा। पहली बात तो अपने सपने इतने ड्रीमी मत रखो, ठीक है, कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूं लेकिन चला जाऊंगा मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। लोकल पढ़ाई करो और कम से कम उस इंस्टीट्यूट में भेजो जहां आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप उस इंस्टीट्यूट को दबा सको, ठीक है। ऐसे किसी मायावी इंस्टीट्यूट में मत भेजो जहां आपकी कोई सुनवाई तक नहीं हो, आपके राष्ट्र को भी कोई ये कहे कि क्या है तुम्हारा राष्ट्र। एक इंस्टीट्यूट, भारत का एक इंस्टीट्यूट आपको ये बोल देता है कि क्या लोग हो तुम, लोगों को तो फ्री में हम खाना डाल रहे हैं 40,000 स्टूडेंट्स को, ठीक है, या वॉट एवर द नंबर कैन बी। बिना मतलब की डोनेशंस देके ऐसे कॉलेजेस में मत भेजो जहां आपका संपर्क भी नहीं हो सके मेन आदमी से, ठीक है। और दूसरी बात मैं उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि अगर आपके माँ बाप ने अपने जीवन के सपनों को मारकर, अपने जीवन को खत्म करके, मेहनत में खून पसीना बहाकर आपको पढ़ने के लिए भेजा ना, तो आप केवल पढ़ाई करें। ज्यादा चोचलेबाजियों में फंसने की जरूरत नहीं है। स्टेटस बनाने के चक्कर में कि इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मैं इसके साथ में वीडियो डालूंगी या पोस्ट करूंगी तो कूल लगूंगी, इस चक्कर में जिंदगियां खराब होती हैं। इतने बड़े कॉलेज में आप गए हो ना कुछ करने के लिए अपने आसपास की लोकेलिटी से, तो आप वहां पे लव करने के लिए मत जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए जाओ कि हाँ ये बंदी कहाँ से निकल के कहाँ पहुंच गई है, बंदा कहाँ से निकल के कहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये तो मैं अपनी बेटियों से, भारत की और नेपाल की बेटियों से कहना चाहता हूँ, और लोंडो से कहना चाहता हूँ। 21 साल का लोंडा था वो, ठीक है, मेरे से 5 साल छोटा। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि किसी लड़की को नजर उठा के देख सको, और तुम लोग लड़कियों को हरेस कर रहे हो, उन्हें ऐसे ऐसे शब्द बोलना चाहते हो जो मैं मीडिया के सामने ले भी नहीं सकता या कैमरे के ऊपर बोल भी नहीं सकता, ठीक है। जिनको बीप किया जाता है कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी उन शब्दों की मर्यादा को तुम एक लड़की को बोल रहे हो कि तू ये है, तू वो है, ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करूंगा वरना तेरी माँ, ऐसे शब्द तुम बोलते हो। ज्यादा होशियार हो रहे हो क्या? ज्यादा मर्दान की सर चढ़ रही है तुम्हारे? तुम जैसे लोगों की वजह से आज भारत बदनाम हुआ है, भारत धर्म बदनाम हुआ है और इंसानियत बदनाम हुई है, ठीक है। विश्वास नहीं कर पा रहे लोग। मैं नेपाल में ये हालत है कि लोग अपने बच्चों को नेपाल, भारत में पढ़ने भेजने के लिए डर रहे हैं, ठीक है। एक 21 साल के लोंडे ने ये हालत कर दी है 2 देशों के बीच में, पार्लियामेंट, नेपाल के प्रधानमंत्री। तुम लोग कब ये बात समझोगे कि कोई लड़की इतनी दूर से चला कर आती है तो तुम लोग यार क्या कर रहे हो? तुम, कोई लड़की मौका नहीं होती, जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात मैं इन संस्थाओं से कहना चाहूंगा, ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है या कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, अपने कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए कि उसका नाम खराब नहीं हो जाए, ये किसी जानवर को बचाने के लिए आप इंसानियत को मत मरने दो। क्या आप ऐसे गुरु हो? क्या सीखेंगे आपसे आपके स्टूडेंट्स?
आप कल ये करोगे, परसों आपके स्टूडेंट्स आके आपके ही बेटियों के साथ में, बच्चियों के साथ में, पोतियों के साथ में ये करेंगे। इंसानियत खत्म हो रही है, ठीक है। कर्मा रिटर्न्स बैक सुना नहीं है क्या तुम लोगों ने? और ये जो टीचर्स हैं, हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा थी, मगर तुम लोगों ने, टीचर्स ने मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, भगाने की कोशिश कर रहे हो। उल्टा तुम मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि तुम नेपाली साले ये हो, इंडियंस तुम्हें ये देते हैं, वो देते हैं। क्या दे रहे हो तुम ये टीचर वाला काम कर रहे हो। एंड उसके बाद में तुम पहले कुछ बोल देते हो और उसके बाद में एक अपोलॉजी लेटर या अपोलॉजी वीडियो तुम सामने लाते हो कि हमें माफ कर दिए, मैं जो भी करना चाहता था वो मैं मीन नहीं करता। मामले को ठंडा करने के लिए मैंने वो सब बोला था। अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी आपकी, आप लोगों को कड़ी से कड़ी सजा प्राप्त होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को अपनी बात कहने के पश्चात अब मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को जो अपने भविष्य में अपने घर के बच्चों का भविष्य, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को दबने मत दीजिए। जिस भी मामले से, चाहे आप सोशल मीडिया के कंज्यूमर हो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, आप कंज्यूमर हो या क्रिएटर हो, आप अपना पूरा योगदान दीजिए इस वीडियो को। और ऐसे कई वीडियोस को, जिस भी वीडियो पर ऐसी कोई न्यूज आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, अगर वो जस्टिस डिमांड करती है तो आप उस वीडियो को शेयर कीजिएगा, नो मैटर वो मेरा है कि किसी और का है, तभी जस्टिस पाना संभव हो पाएगा। नेपाल की जनता से मेरी अपील है कि आप लोग जहां भी आपके आसपास सरकारी संस्थाएं दिखाई दे या इंडियन एम्बेसी दिखाई दे, ठीक है, उन सब के सामने खड़े हो जाइए। और जब तक कोई भी रिपोर्ट आपको मिलती नहीं है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया है या फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये आया है कि ये कल्प्रिट है, ये मर्डर है और इसके पीछे ये है, ठीक है, ये लड़का है, तो उस लड़के को जब तक कड़ी से कड़ी सजा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपका वो प्रोटेस्ट चलना चाहिए। और मेक श्योर करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती किसी भी, कितने चाहे बड़ा हो, ठीक है, चाहे वो किसी सीएम का बेटा ही क्यों नहीं हो, चाहे किसी भी संस्थान में, चाहे हॉस्पिटल में हो या कॉलेज में हो, ठीक है, उन जैसे संस्थानों की वजह से किसी की जान ऐसे जाए नहीं, ठीक है। उसके लिए आप सेफ्टी डिमांड कर सकते हो कि कल को जाके हमारी कॉलेज में ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी राज्य की कॉलेज हो, ठीक है, अगर आपके बच्चे विदेशी, चाहे भूटान हो चाहे नेपाल हो, के लड़के आपके भारत में पढ़ने जाते हैं, तो और अपने आसपास के लोकल कॉलेजेस में भी जहां कम से कम आपका संपर्क रहे, ठीक है, आप सेफ्टी डिमांड कीजिए कि कल को ऐसा हमारी कॉलेज में होता है तो आपका क्या एक्शन रहेगा। क्या आप कल्प्रिट को बचाएंगे, क्या आप विक्टिम को जस्टिस दिलाएंगे, या ऐसा ही करेंगे जैसा कलिंगा इंस्टीट्यूट ने किया कि आप लोग बस पकड़ के चले जाओ अपने अपने घर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप नेपाली कम्युनिटी की एक लड़की यहाँ पर खत्म हुई है, तो आप नेपाली कम्युनिटी वाले जितने भी हो, हमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। 1.5-2 दिन में आप आओगे, तब तक हम सारा सबूत समाप्त करके रख देंगे। तो ऐसा सा आप मत होने दीजिएगा। प्रोटेस्ट ही एकमात्र तरीका है जस्टिस प्राप्त करने का। प्रोटेस्ट कीजिएगा इंसानियत के तरीके से, ठीक है। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाना, पहले कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आप ही के राष्ट्र का नुकसान है। हमें जस्टिस डिमांड करना है, ना कि कोई इनजस्टिस खुद क्रिएट करना है। एक भारतीय होने के नाते मैं नेपाल की जनता से कहना चाहता हूं कि आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा कि आप लोग ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। आप लोग हमारे भाई है, ठीक है। आपकी गोरखा रेजिमेंट हमारे सेना में एक विशेष स्थान रखती है। आप एक इंसान के तौर पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप एक पड़ोसी भी हैं हमारे। साउथ एशिया में आप हमारे सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र है एज अ कंट्री। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप लोग अकेले हैं। हम भारतवासी आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।